हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह के खंडोली में मिला इंजीनियरिंग के छात्र का अधजला शव। अस्पताल में परिजनों के चित्कार से गमगीन हुआ माहौल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हादसों के बाद हरकत में आया CCL सुरक्षा विभाग। अभियान चलाकर खंतों का किया डोजरिंग। तीसरी के थंबाचक में सड़क हादसे में महिला गंभीर रूप से हुई घायल। चिकित्सकों ने हायर सेंटर किया रेफर। और स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चों ने IIT मेंस में लहराया परचम। इंस्टीट्यूट में जश्न का माहौल। गिरिडीह के खंडोली मोड़ के समीप एक छात्र का अधजला शव बरामद किया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। छात्र की पहचान बिरनी थाना इलाके के घांगरा निवासी बब्बन सिंह का पुत्र विशाल सिंह के रूप में हुई है। छात्र कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। वही घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। वही घटना से सदर अस्पताल में परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन रहा। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मौके से साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। पुलिस ने घटना स्थल से स्कूटी, पेट्रोल का डब्बा, मोबाइल फोन आदि बरामद किया है। छात्र फिलहाल पचम्बा थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में अपनी मां के साथ रह रहा था। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि छात्र कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और फिलहाल वह सुभाष पब्लिक स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के लिए गिरिडीह आया था। उन्होंने कहा कि छात्र दोपहर में स्टडी बुक लाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन पुलिस की सूचना पर वह खंडोली मोड़ स्थित घटना स्थल पर पहुंचे और शव को देखा। खंगराडी का रहने वो सूचना मिला कि मार के फेंक दिया है पुलिस की आपको। वो कोटा में पढ़ रहा था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के CCL इलाके में अवैध कोयला खनन से हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए CCL प्रबंधन पुलिस के द्वारा मिलकर डोजरिंग अभियान चला रही है। इस कड़ी में मंगलवार को भी अभियान चलाकर अवैध खननों को ध्वस्त किया गया। इस संबंध में CCL के सुरक्षा विभाग के अधिकारी नकुल नायक ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी सूरत में अवैध खनन को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। मैंने कुछ ही दिन पहले गिरिडीह कॉलेज ज्वाइन किया हूँ और ज्वाइनिंग करने के बाद GM एवं PO के आदेश अनुसार अवैध खननों का लगातार डोजरिंग किया जा रहा है और इस अभियान में गिरिडीह SDPO एवं मुफस्सिल थाना का काफी सहयोग रहा है।
आकांक्षा के सफाई कर्मियों का बकाये वेतन की मांग को लेकर आंदोलन निरंतर जारी है। मंगलवार को आकांक्षा के सफाई कर्मियों ने कंपनी के गेट के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपने बकाये वेतन की मांग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों और आकांक्षा प्रबंधन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि शनिवार तक सभी को पेमेंट कर दिया जाएगा, पर अभी तक बकाये वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन नहीं मिलने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाने से उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है और राशन की दुकान में बकाया होने के कारण भूखे रहने की नौबत आ गई। होश में आओ। हम मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। हम सफाई कर्मी का वेतन देना होगा। आकांक्षा कंपनी, आकांक्षा कंपनी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज हड़ताल पर दोबारा बैठने का कारण ये है कि हम लोग मीडियम का माध्यम से बताए थे कि 28 तारीख को हम लोग नगर निगम आकांक्षा प्रबंधक को हमने लेटर दे करके बताया कि 31 तारीख तक हम लोग भुगतान करो, पर इसका कोई हल नहीं निकला। लास्ट में नगर निगम अधिकारी लोग आकर के हम लोग समझाया कि हम गारंटी लेते हैं तुम लोग का पैसा शनिवार तक हम दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आश्वासन नहीं, हमारा विश्वास है कि हम पैसा दिलवाएंगे। पर आज नगर निगम का अधिकारी लोग भी फेल हो गया है और हम लोग कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, पर इस लोग का कान में एक दी तक नहीं गूंज रहा है। आज आता है, आज बोलता है 10 तारीख से पहले पेमेंट नहीं होगा। हम बोल रहे साफ सुथरा बात कि हम कर्मचारी भूखे मरने वाला नहीं है। अगर आपसे कंपनी चलता है चलाइए, नहीं तो इसको बंद कीजिए। हम लोग कहीं खट के कहीं कमा के खा लेंगे, पर यहाँ का प्रबंधक और नगर निगम, हम लोग सफाई कर्मी जो हर चीज़ गंदा गंदा चीज़ उठाते हैं, हर वार्ड को सफा रखते हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम लोग अपना वेतन मांग रहे हैं और उसके लिए मंगल बुध जुमेरात करते करते ये आज तक न आता है न पैसा ही देता है। तो हम लोग को वही पैसा चाहिए। और यहाँ नगर निगम से आए थे कर्मचारी, अफसर लोग, अधिकारी लोग, वो बोले थे कि हम शनिवार को पैसा दे देंगे, नहीं तो सोमवार को पैसा हर हाल में घुस जाएगा। उसका बात पर हम लोग गाड़ी भी निकाल दिए, लेकिन वो भी फेल हो गया है। उसका माध्यम से कोई पैसा उसे नहीं आया है और अभी आकर के ही बोलता है 10 तारीख को पैसा देंगे। क्या गारंटी है कि 10 तारीख को पैसा हम लोग को मिलेगा? कुछ ऑफिशियल अभी प्रॉब्लम चल रहा है विभाग का, इसके चलते हमको सैलरी इन लोग को कंटिन्यूस देने में हमारा बैकलॉग कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा तो 5-6 महीना का बैकलॉग हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इन लोग का सैलरी दे चुका है। इधर 2 ही महीना का बकाया है। तो ये लोग आश्वासन मिला था कि आज भी हमने दिया कि आज या तो आज से कल तक में इन लोग का सैलरी हम करवा रहे हैं। दिसंबर महीना का जो सैलरी है आज या कल तक इन लोग का सैलरी हो जाएगा। तो ये लोग का मांग है कि 2 महीने का जो सैलरी पहले का बकाया वो दोनों मिलना चाहिए। 2 महीना मतलब दिसंबर और जनवरी महीना का बकाया है जी। दिसंबर और जनवरी महीना का ही बकाया। तो दिसंबर का सैलरी हमने अभी बात सुबह इन लोग से अभी की कि आज से कल तक में आप लोगों का दिसंबर महीना का सैलरी हम कर देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 14वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत मंगलवार को छात्र छात्राओं को सीआरपीएफ कैंप से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। 7वीं बटालियन सीआरपीएफ के अधिकारी कंपिंग गिल, कमांडेंट राजेश्वर सिंह यादव, द्वितीय कमान अधिकारी आलोक रंजन, उप कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, उप कमांडेंट एवं अधीनस्थ अधिकारी सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर छात्र छात्राओं को बस से रवाना किया। बताया गया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम किया जाता है। इस बार तीसरे बैच का आयोजन हो रहा है, जिसमें चयनित 21 युवा एवं 9 युवतियां यूपी के लिए लखनऊ शहर जाएंगे, जहां विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को उजागर करना है।
साथ ही वहां की समृद्धि, पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना एवं उन राज्यों की वेशभूषा, संस्कृति एवं बोलचाल, रहन सहन इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्रित कर आने वाली पीढ़ी के लिए इसे संरक्षित करने में सक्षम बनाना है। मौके पर जीडी चंद्रशेखर सिंह, आरपी तिवारी, पवित्र कुमार आदि उपस्थित थे। और अभी 2 महीने पहले भी हमने डिटेल हुई है सर, इसमें 21 रहता है। इसी कड़ी में इस बार भी हम ये 14वीं जनजातीय युवा आदान प्रदान है, जो प्रगति है, जो आपकी सोच है समाज के प्रति, देश के प्रति, कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्या तरक्कियां, क्या ऐसी चीज़ें जो आपके समाज में नहीं है उन्हें आप ला सकें। आप लोगों को भारत सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, जिससे आप इस मुर्मू, अविनाश बेसरा, इसके बाद सैमुअल मुर्मू, रेखा कुमारी, पानपति मरांडी, नाम बताते जाना। सैमुअल मुर्मू, आमीन कुमार हेम्ब्रम, मानुएल मरांडी, आमीन कुमार हेम्ब्रम है, फिर मानुएल मरांडी, बालचंद बेसरा, बालचंद बेसरा, हेरा मुर्मू, अभिनंदन करता हूं आप सबका 7 बटालियन सीआरपीएफ गिरिडीह में कि आप लोगों ने इस समारोह में शामिल होकर इसको कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पहले भी जो भी स्टूडेंट्स के बैच हैं भोपाल में, पुडुचेरी में हम भेज चुके हैं। ये हमारा 3rd बैच ये जो स्टूडेंट का है ये लखनऊ जा रहा है। लखनऊ बहुत संपन्न एक शहर है, कैपिटल है यूपी का, एंड मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस एरिया से बाहर निकल के उनको नई चीज़ें देखने को मिलेगी कि इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टूर होगा सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पस से ना होकर एजुकेशन भी उनको इससे हासिल हो और बहुत कुछ सीखने को मिले और अपनी जो यादें हैं वो आके जनजातीय युवा आदान प्रदान के जो कार्यक्रम है ये नेहरू युवा केंद्र और हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से ये किया जाता है और ये हमारा इस 3rd प्रोग्राम है। इससे पहले हम पुडुचेरी और गोवा में भेज चुके हैं, लखनऊ है। इसमें 21 लड़के और 9 लड़कियां हैं। साथ साथ हमारे भी 2 लोग जा रहे हैं और एक महिला कांस्टेबल हमारी जो कि इनकी लुक आफ्टर करेंगे और लखनऊ जाएंगे और ये 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रोग्राम है। इन बच्चों को मेन है भारत सरकार के द्वारा एक टारगेट दिया गया है कि जो ट्राइबल एरिया के बच्चे हैं वो बाहर जाएं, वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ एजुकेशन सिस्टम को देखें, वहाँ के डेवलपमेंट को देखें और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करें, अपने समाज को उन चीज़ों के बारे में बताएं कि हम में और जो अदर स्टेट्स हैं उनके कल्चर में, उनके डेवलपमेंट में कितना अंतर है। सो दैट ये अपना आके यहाँ पर बताएं। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए और मेन चीज़ है कि जो आज की डेट में जो युवा है भटक रहे हैं, हालांकि बहुत कर्टेल हो चुका है, रुका है भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा, तो उसको हम और रोकना चाहते हैं। जो अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं स्पेशली नक्सली बेल्ट के एरिया में, और ये बच्चे अच्छा करें और अपने
हेल्थ का ध्यान रखें, अपने एजुकेशन का ध्यान रखें। इनके साथ साथ लखनऊ जाएंगे, इनकी हमें इस यात्रा के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत थम्बाचक में मंगलवार को सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत झाराढाब निवासी मंगल सिंह की पत्नी अनीता देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला का प्राथमिक इलाज किया, लेकिन महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महिला अपने बेटे के साथ बाइक से गिरिडीह से गांवा की ओर जा रही थी। तभी थम्बाचक में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें महिला के सर में गंभीर चोट आई है। फोटो काट दे। क्या होगा मत लीजिए। स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चे इन दिनों आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र 95 नंबर लाकर अपने सुंदर भविष्य की कामना को पूरा कर रहे हैं और इसमें इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के साथ शिक्षकों का पूरा योगदान है। इस वर्ष आईआईटी मेंस सेशन 1 2023 में स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले सुधीर कुमार वर्मा 95.22% और आनंद कुमार वर्मा ने 94.50% अंक लाकर अपने सपनों की उड़ान को पंख देने का काम किया है। इसमें स्पेक्ट्रम कैरियर के डायरेक्टर का पूरा सहयोग रहा। आईआईटी मेंस सेशन 1 2023 में स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट के 12 में से 9 छात्रों ने भी अच्छा अंक प्रतिशत प्राप्त कर अपनी सपनों को उड़ान दिया है। आईआईटी मेंस सेशन 1 2023 का रिजल्ट आने के बाद स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में खुशी का माहौल रहा। डायरेक्टर मिथिलेश कुमार, प्रदीप कुमार और वसंत कुमार ने आईआईटी मेंस में सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर और बुके देकर सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन में यह सफलता हाथ लगी है। वहीं आईआईटी मेंस में सफल होने वाले छात्रों के चेहरों पर भी खुशी साफ देखी जा रही थी। छात्रों ने अपनी सफलता को लेकर शिक्षकों को शुक्रिया अदा किया। वहीं इस सफलता में अपने अभिभावकों का भी अहम योगदान बताया। मिथिलेश कुमार, हमारे स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट से टोटल 12 स्टूडेंट्स ने आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम दिया था। उनमें से 7 स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है और ये जनवरी सेशन है। नेक्स्ट अप्रैल सेशन में उम्मीद है कि ये लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब स्कोर जो है और अच्छा होगा। उनमें से 2 स्टूडेंट्स का 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है। सुधीर कुमार का 95.2 परसेंटाइल है और आनंद कुमार का 94.5 परसेंटाइल है। मैंने स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन किया था। मेरे 95.2 परसेंटाइल आया हुआ है। मैं एनआईटी में जाके आगे अपनी फर्दर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं 2 साल से स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ। मेरा टारगेट है एडवांस क्वालिफाई करना, जो कि 4 महीने बाद है और इसके लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम के साथ। गिरिडीह जिला नियंत्रण कक्ष में मंगलवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सेवानिवृत्त सहायक अवर निरीक्षक त्रिपति मांझी को विदाई दी गई। त्रिपति मांझी 2022 से झारखंड पुलिस में अपनी सेवा दे रहे थे और 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हो गए।
विदाई समारोह के दौरान इंस्पेक्टर अनिल कुमार, आरक्षी संजय यादव, आरक्षी मनीष कुमार, अमित कुमार, रविंद्र कुमार, विशाल, कुमोद, उषा, माया, राधा, कोमल, दीपक रावत सहित कई लोगों ने उन्हें बुके देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम 2002 में योगदान दिए थे 19 जिला और 2014 में हम प्रमोशन होके टाटा गए थे। अरे भावुक क्षण है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक तरह का होता है सर। हाँ, आज गिरिडीह में कितने वर्षों से रहे हैं सर? 1.5 साल रहे हैं। 1.5 साल रहे हैं। आज हम लोग गिरिडीह जिला बल से सहायक सब इंस्पेक्टर मांझी साहब हम लोग के बीच से रिटायर कर रहे हैं। आज हम लोग इनका विदाई समारोह रखे हुए हैं। ये लगभग 1 साल से जितने हम काम कर रहे हैं बहुत मिलनसार थे, सहयोगी थे, हमेशा बेचारे अपने काम में तत्पर थे। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनके लंबी उम्र हो और स्वास्थ्य भी रहे। यही मेरी कामना है, पूरे परिवार के साथ रहे, हम लोग के बीच रहे, ये बहुत याद आते रहेंगे। धन्यवाद। आज एक तरफ से बहुत ही हर्ष के साथ विदाई समारोह कर रहे हैं। एक तरफ से हम लोग को एक तकलीफ़ हो रही है कि हमारे गार्जियन स्वरूप एएसआई पदाधिकारी श्रीपति मांझी सर का विदाई समारोह हम लोग भव्य के साथ कर रहे हैं। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और एक गार्जियन स्वरूप हम लोग का एक मॉनिटरिंग करते रहें, विधि व्यवस्था से संबंधित कार्य के बारे में बताते रहें। और आज के दिन एक तो खुशी के साथ उनका विदाई समारोह कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चैताडीह में मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक रीजनल गिरिडीह के द्वारा CSR कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य जागरूकता सह सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित छात्राओं को उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के विषय में जागरूक किया गया। साथ ही बच्चियों के बीच सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के सहायक प्रबंधक स्वाति त्रिवेदी, सहायक प्रबंधक खुशबू रानी, सहायक रानी कुमारी, सहायक नम्रता खन्ना एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापिका, वार्डन एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थी। देखो पहले बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, नॉर्मल बात कर रहे हैं। साफ सफाई खाना। तो सबसे पहले कि हम लोग घर में काम करें या बैंक में काम करें, क्योंकि हम लोग फिर से इन फ्यूचर क्या करते हैं, किसी नए जिंदगी को क्या देते हैं, कोई सा भी देते हो, बाहर जाओ लेकर जाओ। तो हम लोग को क्या स्टार्ट होता है, पीरियड्स स्टार्ट होता है। या फिर आवासीय बालिका विद्यालय में SBI की तरफ से सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और समय समय पर SBI की तरफ से हमारे विद्यालय में दिया जाता है। पिछले या इसके पहले हमारे विद्यालय में गीजर दिया गया था। स्टेट बैंक RBO गिरिडीह की तरफ से CSR एक्टिविटी के तहत कस्तूरबा विद्यालय में 450 बच्चियों को रीयूजेबल सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और इन लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में भी जागरूक किया गया है। तीसरे प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन और JMM के प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने प्रखंड के कसोना प्राथमिक विद्यालय, भैया बहिनी मध्य विद्यालय गुंगी सहित कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान 20 सूत्री अध्यक्ष ने विद्यालयों में कई अनियमितता पाई।
जिसकी शिकायत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से की और विद्यालय में जारी अनियमितता को तत्काल दूर करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि गुमगी पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कसौना में मध्याह्न भोजन बंद पाया गया है, जिसकी शिकायत विभाग से की गई है। मौके पर करीम अंसारी भी मौजूद थे। क्या क्या मिला? इसीलिए सो रहे हैं? नहीं सर, सो नहीं। अभी आपको लेकर सो रहे थे? नहीं मोबाइल में चिट्ठियाँ देखिए, ये चिट्ठी थोड़ा देर पहले आया है। एक टीचर हमारा ट्रेनिंग में कल बनलन? कल बनलन। कल क्या क्या बना है? सब्जी, भात, दाल भात, सब्जी, अंडा। अच्छा, मतलब चावल नहीं है? कौन जना कसौना? कसौना। जी, अभी हम आए गुमगी पंचायत के कसौना प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित। यहाँ पे बता रहे हैं चावल नहीं है, इसलिए मध्याह्न भोजन बंद है। चावल तो आज मैसेज की है कि 2 बजे ले लेना, चावल आएगा। चावल अब यहाँ अभी तो नहीं है। अभी चावल ऑर्डर दिया था, उठाया नहीं, आज चावल उठा लेगा। हाँ, अच्छा। मैसेज कर दिए, चावल मेरे तीसरी में आ गया है। अच्छा, ठीक है। तो कल तो पूछे कि आप हर जगह चावल है? बोला हाँ है हर जगह। हाँ, लगभग था, कहीं की नहीं ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, चावल मेरा आ गया है, चावल उठाव कर लेगा 2 बजे। आज मैसेज एमडीएम ऑपरेटर अच्छा दिया है कि उठाव कर लेगा। अभी हम लोग गणपुरा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पालमो में पहुँचे हैं रिएक्शन में। यहाँ पर टोटल 3 टीचर हैं कार्यरत, लेकिन अभी 2 है और 1 टीचर गए हैं प्रशिक्षण। ठीक है, बाकी बच्चे लोग भी हैं यहाँ। मध्याह्न भोजन भी हुआ, यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा फिर हम लोग गुमगी पंचायत के कसौना गए। कसौना में आपका मध्याह्न भोजन नहीं बना। 2 टीचर वहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन मध्याह्न भोजन नहीं बना। क्यों नहीं बना, ये अभी हम मैसेज किए हैं आपका बीओ साहब को, ये जवाब देंगे। दूसरी बात है, फिर हम लोग गए भैया बहनी पहाड़ के पास कोई स्कूल है, उस स्कूल का नाम नहीं जान पा रहे इसलिए कि उसमें बोर्ड में लिखा हुआ नहीं, कुछ सिर्फ पचड़ा हुआ, बोर्ड नहीं लिखा हुआ। तो वहाँ के सचिव हैं अर्जुन यादव जी, जो कि सहायक शिक्षक के प्रखंड के वो अध्यक्ष हैं, संघ के अध्यक्ष। और वहाँ हम लोग गए तो देखे कि स्कूल, हम लोग वहाँ 2 बजे पहुँचे, देखे वहाँ स्कूल बंद है, जबकि वहाँ 2 टीचर कार्यरत हैं, 1 भी टीचर मौजूद नहीं थे। हम लोग खबर सुन के अर्जुन यादव पहुँचे और बोले कि अभी हम बंद किए, अभी बच्चा को छुट्टी दिए। तो 3 बजे तक स्कूल चलना है, आखिर 2 बजे वो स्कूल क्यों छोड़ दिए? वो 2 बजे बता रहे हैं, पता नहीं कितना पहले छोड़े। हम लोग को रास्ता में एक भी बच्चा नहीं मिला जो स्कूल से आता हो। आज हम लोग गुमगी पंचायत के कुसेना स्कूल में गए जांच के लिए, जहां मध्याह्न भोजन नहीं बना हुआ था। 2 टीचर मौजूद थे वहां पे, लेकिन मध्याह्न भोजन वहां पर नहीं था। बच्चों से पूछा भी गया तो मध्याह्न भोजन आज नहीं बनाया गया। ये बहुत ही लापरवाही है वहाँ के सचिव और शिक्षक के द्वारा। और उसके बाद भैया बहानी पहाड़ के पास एक स्कूल है जहाँ शिक्षक हैं और सचिव भी है वहाँ पर, जो सहायक अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रखंड के, वहाँ के खुद सचिव हैं अर्जुन यादव जी। और वहाँ पर 2:15 बजे ही स्कूल बंद कर दिया गया। हम लोग जब 2 बजे पहुँचे, हम लोग जब पहुँचे तो स्कूल बंद पाए हम लोग, जबकि इसके पूर्व पहले ही लगता है स्कूल बंद कर दिया गया था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।